नेक्स्ट इज व्हाट, कि सर ये जो ग्राफ बनकर आ रहा है, इस ग्राफ की अपनी खुद की एक विड्थ है और इस ग्राफ की अपनी एक हाइट है। तो इसकी विड्थ ऐसे बढ़ नहीं सकती। मैं चाहूँ इतने में थोड़ा जगह लेकर दूर दूर पॉइंट देखें, थोड़ा बड़ा इसका इमेज बनाओ, तो कैसे बनेगी उसकी बात करते हैं। तो मैटप्लॉटलिब में फिगर एक टर्मिनोलॉजी है जो आप सुनेंगे, और फिगर का मतलब होता है इमेज। तो जो ग्राफ बनता है, बिहाइंड द सीन पहले एक इमेज क्रिएट होती है और उस इमेज के ऊपर फिर आपका ग्राफ बनता है। ये बिहाइंड द सीन है जो पीछे इमेज दिख रही है। अब फ्रंट पर क्यों लाना पड़ रहा है हमें इसे? फ्रंट पर इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि हम इमेज का विड्थ और इमेज का हाइट चेंज करना चाहते हैं। कैसे करेंगे वो देखो। तो जब आप अपना प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट करने से पहले आप लिखेंगे यहां पर plt डॉट फिगर। इस फंक्शन से क्या होगा, एक फिगर यानी एक इमेज क्रिएट होगी। वो वैसे भी हो रही थी लेकिन इस बार आपके कहने से हो गई, ठीक है। और आप उसका साइज बता रहे हैं एक टपल का यूज करके। तो यहां पर साइज बताएंगे, पहले विड्थ, फिर कॉमा लगाकर इमेज की हाइट। तो जो आप यहां पर देते हैं वो इंच में देते हैं, कितने इंच की विड्थ है और कितने इंच की हाइट है। तो मान लीजिए मैंने यहां दे दिया 8 इंच की विड्थ और 6 इंच की हाइट। एक बार देख लो कितना होता है, उसके हिसाब से फिर आप सेट कर लें। ये काफी सही बनकर आ गया, बड़ा हो गया हमारा भी, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि मैंने अपने डेटा से जो भी प्लॉटिंग करी है मुझे समझ में आ गया, इस छोटे से डेटा में हमारे ज़्यादातर पॉइंट्स इस एरिया में हैं। अब इस बात को मुझे एज एविडेंस किसी को दिखाना है, तो मैं कैसे इस ग्राफ को उसको व्हाट्सअप करूं, ईमेल करूं, या अपनी पीपीटी में मैं इसको इंक्लूड करना चाहता हूं, इस आउटपुट को, कोड को नहीं, सिर्फ इतने हिस्से को। एक तरीका तो यह है कि आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो, वो एक तरीका है। और एक दूसरा तरीका यह है कि कोडिंग के थ्रू आप इसको अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं, वो तरीका टेक्निकल है, उसकी बात करते हैं। तो जहां पर आप शो फंक्शन लगा रहे हैं, शो फंक्शन की जगह पर आप फंक्शन यूज करेंगे plt डॉट सेव फिगर। तो जो फिगर बनी है यानी कि जो इमेज बनी है वो आपकी सेव हो जाएगी। कहाँ सेव होगी वो पाथ आप बताइए। मान लीजिए मैं ई ड्राइव में सेव कर लेता हूँ, किस नाम से करोगे? मान लीजिए मैंने इसका नाम कर दिया स्कैटर हाइट वर्सेस वेट डॉट पीएनजी। अब पीएनजी कर लो, जेपीजी कर लो, जो आपका मन करे वो आप कर लो, ठीक है। हो सकता है आपके क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट हो कि वो पीएनजी ही आपसे लेगा, तो आप पीएनजी में सेव कर लो। तो यहाँ पर इस बात की लड़ाई नहीं है कि एक्सटेंशन क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो सेव फिगर क्या करेगा, आपको दिखा भी देगा और आपको इस पाथ पर इस नाम की इमेज में सेव भी कर देगा। चलते हैं ई ड्राइव के अंदर। ये बनिए स्कैटर अंडरस्कोर एच अंडरस्कोर डब्ल्यू, ओपन करके देखें। अब आप इसको पीपीटी में लगाएं, आप इसको व्हाट्सअप करें, शेयर करें, ईमेल करें, जो आपका मन करता है वो आप कर सकते हैं। चलो, तो ये हो गया आपका पहला वाला। अब मान लो एक डेटा के साथ मैं ये करना चाहता हूँ। अभी मैंने जो भी किया है वो मैन्युअली सारा काम किया है, मैं सब कुछ यही करूँगा, लेकिन इस बार मैं एक डेटा सेट है, सीएसवी फाइल है या एक्सेल फाइल है, वहां से उठाकर मैं हाइट और वेट लेकर आऊंगा, फिर इस पे इंप्लीमेंट करूंगा। कैसे करोगे? तो पांडास पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और एक डेटा सेट है मेरे पास df इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv सी डेटा सेट एनालिसिस
एक डेटा होगा हाइट वेट डैश हाइट डॉट CSV। अगर मैं इसको चेक करूं तो इसमें 10,000 लोगों की वेट और हाइट गिवन है। जैसे मैंने यहाँ पर कितने पॉइंट माने हैं, 3, 4, 5, 6 पॉइंट माने हैं। इस तरह से इस फाइल को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो इसमें 10,000 लोगों की हाइट और वेट गिवन है। तो अब ये डेटा सेट जो मेरा है इसमें 3 कॉलम है, तो मुझे इस कॉलम की जरूरत नहीं है जेंडर कॉलम की। मैं क्या चाहूंगा, मैं हाइट और वेट को ही यूज करना चाहूंगा। तो अब हाइट और वेट को हम कैसे यूज करेंगे इस कोड में, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सब कुछ वही कर देते हैं, यही कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इतना कोड कॉपी करके पहले पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जो स्कैटर फंक्शन है इसमें हाइट हमें पास करनी है इस कॉलम में आई वैल्यूज। तो अब कैसे इस कॉलम को गेट करेंगे, कल सिखाया था। अगर मुझे डेटा फ्रेम से किसी कॉलम की सारी वैल्यूज गेट करनी है तो 2 सिंटैक्स सिखाए थे, तो उनमें से एक df डॉट कॉलम का नेम, तो ये आपका df डॉट हाइट। ये सिंटैक्स क्या करेगा, यहाँ पर हाइट कॉलम में जितनी वैल्यूज है वो सब पास कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, जो वेट कॉलम है, जो ये वाला कॉलम है, इस कॉलम की सारी वैल्यूज पास करनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर df डॉट, बाकी जो जैसा है वैसा ही रखते हैं और इसको शो कर देते हैं plt डॉट। तो 10,000 सैंपल बहुत ज़्यादा होंगे, देखते हैं क्या है। ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है, 10,000 सैंपल का डेटा है। तो अब अगर हम देखें इस डेटा के बारे में कुछ कंक्लूजन निकालना चाहें तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सोचो, इन 10,000 लोगों के बारे में अगर कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि 90% या 80% जो आपके यहाँ पर लोग हैं वो इस एरिया से इस एरिया में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी बराबर है, बराबर डेंसिटी है एकदम, ठीक है। तो यानी कि आपके डेटा में 55 से लेकर, यानी कि 55-58 से लेकर और लगभग 75 तक की वैल्यूज हैं। तो इस डेटा में बहुत कम आउटलायर है, मतलब आप ये कह सकते हो बहुत अच्छा डेटा है ये, क्योंकि इस डेटा के अंदर चीजें बहुत आसान है। अगर मैं इसको मान लीजिए स्क्वायर ना बनाकर मैं इसका मार्कर डिफॉल्ट जो आता है वही रख दूं और साइज भी ना चेंज करूं, तो देखते हैं इस तरह से आपका नजर आ रहा है। मतलब अच्छा डेटा है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर सब इकट्ठे हो गए। मतलब आपकी हाइट और वेट का इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है डेटा में वो बराबर बराबर ही है। बराबर लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट 60 सेंटीमीटर और वेट 100 है, उतने लोग लगभग इतने हैं जो इस तरह के हैं, ठीक है। तो ठीक ठाक डेटा आपके पास। तो हमें एक्चुअल डेटा को कैसे पास करना है वो यहाँ से हम लोग समझ पाए। इसको थोड़ा और बड़ा करके देखना है, समझना है, तो आप इसको मान लो यहाँ कर देते हैं 15 इंच और ये कर देते हैं मान लो 12, थोड़ा और डेंसिटी वाला आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा क्लियर है। यानी कि कोई एक आधा पॉइंट है जिसकी हाइट किससे कम है, 55 से कम है, ठीक है। एक आधा कोई ऐसा पॉइंट, और कोई एक दो पॉइंट ही ऐसे हैं जिनकी हाइट 80 के आसपास है। वरना ज्यादातर लोगों की तो हाइट अब बड़ा क्लियर है कि भाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में ही ज्यादा लोगों का यहाँ पर डेंसिटी नजर, ठीक है। तो इस तरह की जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो विजुअलाइजेशन के थ्रू करी जाती है। इसका फायदा यह है कि एज ए टेक्निकल पर्सन आप कल जो पढ़ा था हमने डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस, उसके थ्रू भी पता कर सकते थे। लेकिन अपनी बातों को जब आप किसी को समझाएंगे, समझने वाला अगर एंड यूजर है, वो टेक्निकल नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो। इस ग्राफ को देखकर वो जल्दी समझ जाएगा
कि अच्छा आप ये कहना चाह रहे थे, ठीक है। जैसे चलो आगे बढ़ेंगे तो और बहुत सारे एग्जाम्पल आते जाएंगे अपने। तो ये हो गया पहला वाला ग्राफ, दैट इज स्कैटर।